वार्डन का भांडा फूटना तो तय था। यहाँ वार्डन ने सैविज से उन गुंडों के नाम पूछे और अपने गार्ड किलियन के साथ मिलकर उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अब अपने साथियों की मौत के बाद टोनी गुस्से से लाल हो गया और सैविज के पास जाकर उसे फाइट के लिए चुनौती देने लगा। हालांकि सैविज ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी ट्रेनिंग करता रहा। अब ट्रेनिंग के बाद वो वार्डन के ऑफिस में गया और उसके सामने टोनी से फाइट करने की इच्छा जताई। अब ये सुनकर वार्डन खुश हो गया क्योंकि इन दोनों की फाइट से वो करोड़ों रुपए कमा सकता था। इसलिए उसने सैविज का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इन दोनों की फाइट बुक कर दी। इसके बाद सैविज जेल के टॉयलेट में गया और कमिश्नर को मैसेज करके ये जानकारी दी कि बहुत जल्द उसका मुकाबला जेल के सबसे बेहतरीन फाइटर से होगा। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक हफ्ते बाद मुकाबले का दिन आ गया। यहाँ वार्डन ने चिल्ला चिल्लाकर इस फाइट को अनाउंस किया और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी ताकि जेल के बाहर बैठे लोग भी इस फाइट पर सट्टा खेल सकें। अब बहुत जल्द ये फाइट शुरू हो गई और पहले मिनट से ही ये दोनों एक दूसरे पर कहर बरसाने लगे। अब इस फाइट के पहले राउंड में तो कांटे की टक्कर हुई, लेकिन फाइट के दूसरे राउंड में सैविज टोनी पर भारी पड़ने लगा। उसने अपने एक्सपीरियंस के दम पर टोनी की खूब धुनाई की और मार मार कर उसे जमीन पर लिटा दिया। अब टोनी को हराकर सैविज इस जेल का नया हीरो बन चुका था और सभी कैदी उसके नाम के नारे लगा रहे थे। अब इस फाइट के बाद सैविज अपने कमरे में गया और सबूत के तौर पर कमिश्नर को कुछ वीडियोस भेज दी, लेकिन इस बार उसे सामने से कोई रिप्लाई नहीं मिला। अब उस शाम जब सैविज मेस में खाना खाने गया तो जेल के बाकी कैदियों ने उसका स्वागत किया और अपने खाने का एक हिस्सा उसको दे दिया। इसके बाद वार्डन ने सैविज को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। दरअसल वार्डन ये चाहता था कि सैविज इन कैदियों को कंट्रोल करे और इनकी फाइट्स करवा के ढेर सारे पैसे बनाए। हालांकि सैविज ने यह ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि वो इन सभी कैदियों को अपना भाई मानता था। इसके बाद वार्डन उसे अपने खुफिया अड्डे पर ले गया जहां वो कैदियों से ड्रग्स का धंधा करवाता था। उसने सैविज को भी इस बिजनेस में शामिल होने का ऑफर दिया, जिस पर सैविज ने कहा कि उसे फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन जाते जाते उसने थोड़े से ड्रग्स अपनी जेब में भर लिए ताकि वो इन्हें कमिश्नर तक पहुंचाकर वार्डन का भांडा फोड़ सके। इसके बाद वार्डन उसे लेकर अपने ऑफिस में गया जहां वो कमिश्नर पहले से मौजूद था और अब ये खुलासा होता है कि वार्डन और कमिश्नर शुरू से ही एक दूसरे से मिले हुए थे।